ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 567 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के, जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि, श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी न संशयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक त्यागी के बारे में वर्णन किया था, और अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो सात्विक त्यागी है उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो सात्विक त्यागी होता है उसके अंदर गुण कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम इस सत्व गुण के त्याग के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इसके गुणों के विषय में जब ज्ञान होगा, तब हमारे अंदर वे गुण विकसित होते हुए प्रतीत होंगे, तब हमें आश्वासन मिलेगा कि हाँ, हम सही पथ पर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो कर्म उसको दुख देते हैं अकुशलम, उनसे वह घृणा नहीं करता। सात्विक त्यागी के गुण क्या हैं, उसकी महानता क्या है कि जो उसको दुख देने वाले गुण हैं, जो उसको दुख देने वाली क्रियाएं हैं, उनसे वह घृणा नहीं करता है। जैसे ठंडी में प्रातःकाल जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना, वैसे साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए ऐसा कहा जाता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, परंतु गृहस्थों के लिए कुछ छूट दी जा सकती है आज की परिस्थिति को देखकर। परंतु जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी, जो आज की तारीख में उस नियम का पालन करते हैं, वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ठंडे पानी से स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो ठंडी में भक्तों कौन चाहेगा कि प्रातःकाल जल्दी उठा पसंद करें, और उठने के बाद भी ठंडे पानी में नहाना कितना कष्टकारक हो सकता है। हम उस परिस्थिति से भागने का प्रयास कर सकते हैं। आज आप देखिए, जब से गर्म पानी की व्यवस्था का बहुत ही आसानी से व्यवस्था उपलब्ध है हीटर के माध्यम से, अनेक तरीकों से, तब व्यक्ति ठंडे पानी में, कई लोग तो ऐसे जो गर्मी में भी ठंडे पानी से नहीं नहाते, परंतु जो सात्विक त्यागी वो उस प्रकार के कार्य से कभी घृणा नहीं करता है। बोले कैसी भी परिस्थिति हो, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है ठंडी में स्नान, ठंडे पानी से नहाने का। बाकी जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां उनको वो करना अच्छा नहीं लग सकता है, फिर भी वह उन परिस्थिति में भी उस क्रिया से घृणा नहीं करता है। यह है सात्विक त्याग। और नहीं किसी प्रकार की क्रिया से आसक्त होता है। जैसे गर्म पानी में ठंडे पानी से नहाएंगे, बड़ा आनंद आता है। कई ऐसे लोग हैं जो गर्मी के मौसम में पानी के अंदर प्रवेश करते तो घंटों घंटों स्विमिंग पूल से या तालाब से, नदियों से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों? वो ठंडक बहुत आनंद देने वाली होती है, इस शरीर को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परंतु जो सात्विक त्यागी हैं वो उस प्रकार की क्रिया से भी आसक्त नहीं होते हैं। जीवन में भले दुख आए सुख आए, पर हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा समझकर उसको सहन करते हैं। दुखे स्वन उद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भले दुख की स्थिति हो या सुख का स्थिति हो, दोनों में संभाव रहकर उसको भगवान की कृपा समझकर, हमारे कर्मों का फल समझकर स्वीकार करते हुए जीवन में निरंतरता के मार्ग पर चलते हुए उस काम को करते रहते हैं। यह सात्विक त्याग, सात्विक त्याग के गुण हैं। और विशेष रूप से मान अपमान भक्तों, ये स्नान करना, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में बैठे रहना, उसका त्याग करना, ये छोटे मोटे त्याग है। परंतु विशेष रूप से जब मान और अपमान की बात आती है, तब व्यक्ति अच्छे अच्छे नियमों का पालन करने वाले विचलित हो जाते हैं। और कई ऐसे लोगों के दृष्टांत हमारे समक्ष हैं जिन्होंने घर बार त्याग दिया, जीवन में बहुत सारे त्याग कर दिए, परंतु जब स्वयं के मान अपमान की बात आती है तब वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं।
बड़े बड़े गादीपति जो अपने आप को किसी संस्था के बहुत बड़े प्रमुख स्वामी बताते हैं, वो भी जब उनके स्वयं के मान सम्मान की बात आती है तब झंडा गाड़ने के लिए आवाज़ ऊंची करते हैं, नहीं ये मेरा अधिकार है, नहीं ये मेरे क्षेत्र में आता है। जीवन में बहुत कुछ त्याग दिया, परंतु जब स्वयं के मान अपमान की बात आती है उस स्थिति में वो उससे बच नहीं पाते हैं। क्योंकि प्राय देखा गया है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सब लोग उसका गुणगान करें, भले वो सामान्य से सामान्य शिशु हो, उसको खेल के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में कहीं भी जब सम्मान मिलता है, अन्य लोग प्रशंसा करते हैं, तब वो गौरवान्वित होता है, आनंदित होता है। और एक नन्हे से बालक का भी अपमान कर दीजिए भक्तों, वो ऐसे चिढ़ जाएगा जैसे कभी सर्प के मुख पर फन पर पांव रखने से वो फुफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी भांति नन्हा सा शिशु भी बहुत क्रोधित होता है। भागवतम प्रमाण है भक्तों, ध्रुव महाराज नन्हा सा 5 वर्ष का बालक था, उसकी सौतेली माता ने उसको कड़वे वचनों से आहत किया और इतना क्रोध आया कि वो घर बार राज्य को त्याग कर वन में अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। नारद मुनि ने बहुत समझाया, अरे तुम नन्हे से बालक हो, अभी तुम्हें मान अपमान का क्या अंतर पड़ता है, किसी ने भला बुरा कह दिया उसको हंसी मजाक में लेके टाल दो, ये खेलने कूदने की उम्र है, ये भक्ति करने की तपस्या करने की उम्र नहीं है। परंतु ध्रुव महाराज अपने पथ से अड़िग रहे, जरा से भी विचलित नहीं हुए। एक नन्हे से बालक को भी इतना क्रोध आ सकता है। आज भी हम देखते हैं नन्हे नन्हे बच्चे थोड़ा सा कुछ कह दो मुंह चढ़ाकर खड़े हो जाते हैं, और जब शिशुओं की ये स्थिति है तो फिर वरिष्ठों के विषय में तो कहा ही क्या जाए, जो पूरे दिन अनेक प्रकार से अपना महिमा गान करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, भले वो धार्मिक क्षेत्र से लेके हो, भौतिक क्षेत्र से लेके हो या अपने पारिवारिक क्षेत्र तक, हर जगह कोई भी काम करते हैं पीछे कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है। अगर किसी प्रकार का स्वार्थ न हो तो स्वयं का मान सम्मान पाने का स्थिति तो हर जगह वहां पर उपस्थित होता है। हम स्वयं प्रामाणिकता के साथ अपने अंदर झांक कर देखेंगे, भले कोई दान देने की बात हो, कहीं कोई त्याग की बात हो, अगर अंदर प्रामाणिकता से झांक कर देखेंगे निश्चित रूप से ये परिस्थिति निकल कर सामने आएगा कि हम कहीं ना कहीं आशान्वित थे कि हमारा कोई महिमा गान करे। हरे जगत के सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ो भक्तों, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त नारद मुनि भी इससे अछूते नहीं रहे। जब वो एक बार तपस्या कर रहे थे तब इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा कि नारद मुनि की तपस्या भंग करके आओ। कामदेव ने एक एक करके अनेक बाण छोड़े, परंतु नारद मुनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब अनेक प्रकार की विरक्तियों से युक्त बाणों से भी कोई प्रभावित नहीं हुए, अंत में जब कामदेव ने नारद मुनि की प्रशंसा रूपी स्तुति करना प्रारंभ किया, हे नारद मुनि आप इतने महान हैं, देवों के देव महादेव भी मेरे बाणों से विचलित हो गए थे, परंतु तुम मुझसे विचलित नहीं हुए। प्रशंसा सुनकर, महिमा गान सुनकर नारद मुनि भी मोहित हो गए। और वो आगे की कथा बहुत सुंदर कथा है भक्तों। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से कहते हैं कि पता है आज क्या हुआ, कामदेव आया था। शिव जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी शांत करने का प्रयास करें, परंतु नारद मुनि अपना महिमा गान बताने में बहुत आनंदित हो रहे हैं। कामदेव आया था, उससे बहुत प्रयास किया, परंतु मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। शिव जी है बहुत कृपालु है, नारद मुनि के ऊपर करुणा आ रही थी। बोले ठीक है मुझे तो बता रहे हो, परंतु लक्ष्मीपति भगवान नारायण को जाकर ये बात मत बताना। नारद मुनि को लगा कि शिव जी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, अभी तो ये बात मैं निश्चित रूप से नारायण जी को आकर बताऊंगा, भगवान श्री विष्णु को जाकर बताऊंगा। और जब जाकर बताते हैं तब भगवान श्री विष्णु नाराज हो जाते हैं। नारद मुनि को गलत राह पर जाते देखकर उनको सही मार्ग पर लाने के लिए एक अलग प्रकार की लीला रचते हैं, और वो लीला बहुत ही सुंदर है भक्तों। हम फिर कभी उसके विषय में वर्णन करेंगे, परंतु मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जो मान अपमान ये परिस्थिति है, बड़े बड़े साधु संत भी जब इससे अछूते नहीं रह सकते, उससे विरक्त नहीं रह सकते, तो हम अगर सोचें कि हम इतने महान हैं कि इससे विरक्त रह जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भूल कर रहे हैं।
अतः हमेशा सचेत रहे, शास्त्रों का नियमित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन यापन करते रहे। जब कभी जीवन में हमें लगेगा कि हम गलत राह पर हैं, हो सकता है कि हमारी गलतियों को हम न पहचान पाए, परंतु जो हमारे गुरु है, साधु है, शास्त्र है, वो देखेंगे कि हम सही रास्ते से थोड़े भटक रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, वो तुरंत हमें सही मार्ग पर लाने के लिए सही मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में गुरु ही और माता पिता ही ऐसे हमारे शुभ चिंतक हैं जो हमें सही और गलत का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि प्राय भौतिक जगत में देखा गया है कि जो लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो आपको गलत राह पर जाते देखकर आनंदित होते हैं कि बहुत ही समाज में प्रशंसा पा रहा था, अभी गलत कार्य करेगा तब निंदा का पात्र बनेगा। एकमात्र गुरु या तो अपने शिष्य को अपने से बढ़कर देखते हैं तब प्रसन्न होते हैं, या पिता अपने पुत्र को अपने से बढ़कर देखता है तब प्रसन्न होता है। बाकी सारा का सारा समाज ए भक्तों हमारी प्रगति को देखकर दुखी होता है, ईर्ष्या करता है। अतः जीवन में भक्तों शास्त्रों का, गुरुओं का, साधुओं का मार्गदर्शन जीवन में बहुत आवश्यक है। और आज का मानव इसी लाभ से वंचित हो रहा है, इसी को नज़रअंदाज कर रहा है। जगत में अनेक मित्रगण बनाता जा रहा है जो उससे मात्र लालच कर रहे हैं, परंतु साधुओं का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करने के कारण, साधुओं को नज़रअंदाज करने के कारण जीवन में गलत राह पर जाते उस वक्त भी उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता है, और वो जीवन की अधोगति की तरफ बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अतः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जीवन में ऐसा शुभ चिंतक रखिए, गुरु रखिए, साधु रखिए जो आपका समय समय पर मार्गदर्शन कर सके। और श्रीमद् भगवद गीता रूपी गुरु तो हमारे साथ हर समय उपस्थित है। मात्र करना हमें इतना है कि उसको खोलकर पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि भगवान हमारा मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, और किस प्रकार हम उसका आचरण अपने जीवन में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सत्व में स्थित होता है, सत्व समाविष्टो, और वह बहुत विवेकी है। मान लीजिए अर्जुन पूछे कि ऐसा क्यों, सत्व गुणी त्यागी है, उसके अंदर ऐसे गुण क्यों है, वो अपमान में एक समान रहता है, भले दुख हो सुख हो समभाव रहता है, क्यों? तब भगवान कहते हैं कि वह बहुत विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। और जब विवेक आएगा, बुद्धि की कसौटी पर किसी भी बात को कसकर किसी बात का निर्णय लेगा, वह व्यक्ति जीवन में कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। जब हमें पता होगा कि अग्नि में हाथ डालने से उंगली जलने वाली है, तो स्वाभाविक है हम उंगली अग्नि से दूर रखेंगे। परंतु नन्हा सा बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता है कि अग्नि में जलना है, जलता है, तो वो किसी भी गर्म वस्तु को पकड़ लेता है, अग्नि में भी कई बार हाथ डाल देता है। इसलिए माता पिता जब बच्चा छोटा होता है विशेष रूप से सचेत होते हैं। क्यों अंतर है, बच्चा हाथ डाल देता है, बड़े नहीं डालते? बड़े को ज्ञान है। उसी भांति ये अग्नि की सामान्य बात है, हमें जीवन के बारे में भी ज्ञान होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शास्त्रों से सुना होगा, तब निश्चित रूप से उस परिस्थिति को भांपने में भी हम सफल होंगे, सक्षम होंगे। अर्थात वस्तुओं को वैसे देख सकता है जैसी वह वास्तविक रूप में है, अर्थात वह वस्तुओं को यथा रूप में देख सकता है। जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम गलतियां कर बैठेंगे। एक समय की बात, अमेरिका के एक मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में बहुत ही सुंदर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और उस फेस्टिवल में भगवान के सामने बहुत बड़ा केक, लगभग 50 किलो का बड़ा केक बनाया गया। बहुत ही सुंदर फ्रूटों से, स्वादिष्ट वस्तुओं से सजाया गया। देखने में बहुत आकर्षित लग रहा था, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा भक्तों, ये आप विचार कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त एकत्रित हुए उस केक को खाने के लिए। यूं कहा जाए आए तो थे प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए, परंतु जब केक को देखा तो उन सारे के सारे लोगों का ध्यान है वो उस केक के ऊपर ही समाविष्ट हो गया। कितना सुंदर केक बनाया है। और वो जब केक भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद रूप में मिलेगा, तब उसकी महिमा और कई गुना बढ़ जाती है। सारे लोग इस आशा से देख रहे थे कब प्रोग्राम संपन्न होगा, कब प्रसाद प्राप्त होगा और कब हम उस केक का आस्वादन करेंगे। इस्कॉन की बहुत ही सुंदर सभ्यता है भक्तों कि जो भी प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाता है, जो भी भोग ऑफर किया जाता है, वो सारा का सारा भोग थोड़ा थोड़ा सारे भक्तों में वितरित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मुख्य पुजारी है वो इसको रख लेंगे। तो इसी आशा से सारे के सारे भक्त जब प्रोग्राम समाप्त हुआ, पंक्तियों में बैठ गए प्रसाद पाने के लिए। सबको थोड़ा थोड़ा केक प्लेट में प्रदान किया गया।
बहुत ही आशा के साथ उसको केक को इतनी देर से लालसा थी, देख रहे थे खाने का, जैसे ही मुख की तरफ बढ़ाया, थोड़ा सा किसी ने बाइट किया। उस केक में बनाने वाले ने गलती क्या करी, उसमें शक्कर डालना भूल गया था। उसने शक्कर डालना भूल गया था, परंतु खाने वाले को पता नहीं था। उसने एक बाइट लिया, फीका कड़वा लगने लगा। उसने सोचा कि हो सकता है ये सही समय नहीं है उसको खाने का, प्रसाद खाने के, चावल खाने के बाद खाऊंगा तो स्वादिष्ट लगेगा। रख दिया, थोड़ा कुछ भोजन खाया, उसके बाद दूसरे सिरे से घुमाकर उसको खाने का प्रयास किया। हो सकता है दूसरा कोना बोले अच्छा ना हो, इस तरह से खाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से भी वही स्वाद आया। फिर हो सकता है कि मैं प्रसाद खाने के बाद खाऊं तब स्वाद आएगा, खाने के बाद खाया तब भी वही स्वाद। स्वाद क्या, बेस्वाद, क्योंकि शक्कर नहीं डाला था उसमें। तो जिसको पता था कि इसमें शक्कर डालना भूल गया है, उस व्यक्ति को तो विवेक था, वह जान पाएगा कि इसमें शक्कर नहीं डाला, इसके लिए स्वादहीन है। परंतु जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि शक्कर डाला कि नहीं डाला, वो अलग अलग तरीके से उसको खाकर स्वाद प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, परंतु हर परिस्थिति में उसको निराशा ही हाथ लगती है। उसी भांति जिस व्यक्ति को विवेक होगा, ज्ञान होगा कि जीवन में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या क्या संकट आने वाले हैं, उस समस्याओं का सामना किस प्रकार किया जाए, उस संकटों से कैसे निपटा जा सके, वह व्यक्ति हमेशा आशान्वित रहता, हमेशा अंदर से ऊर्जावान रहेगा, कभी निराश हताश नहीं होगा। उस परिस्थिति को सामना करने में कभी झिझकेगा नहीं, कभी भी हतोत्साहित नहीं होगा। परंतु जिस व्यक्ति को उसके विषय में ज्ञान नहीं है, वह दुखी होगा। दूसरा दृष्टांत भक्तों, एक बार एक व्यक्ति किसी जंगल के रास्ते कहीं से गुजर रहा था। एकाएक उसने बाजू में तालाब देखा। पानी पीने के उद्देश्य से जब तालाब के नजदीक गया, उसने देखा कि तालाब के अंदर उसको बहुत ही सुंदर सोने से जड़ित, रत्नों आभूषणों से जड़ित हार दिखाई पड़ा। जिस उद्देश्य से तालाब के नजदीक गया था, पानी पीने के उद्देश्य से, वह उद्देश्य उस हार को देखकर भूल गया। तुरंत उस पानी में इधर उधर आव देखा न ताव देखा, समुद्र उस तालाब में छलांग लगा दी और उस हार को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। पहले हार दिख रहा था, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मिट्टी ऊपर आ गई, पानी है वो गंदा हो गया और हार दिखना बंद हो गया। जहां से प्रयास करा वहां से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समय तक प्रयास करके पुनः बाहर आया। बाहर आकर बैठा, जब पानी में घुली हुई मिट्टी नीचे दबी, पुनः हार दिखने लगा। फिर एक बार प्रयास किया, फिर हाथ नहीं लगा, फिर निराश होकर बाहर आया। ऐसा कई बार चलता रहा। भूखा प्यासा, पानी है फिर भी पी नहीं पा रहा। क्यों? जी उस हार में है। आज हमारे पास भी अनेक लोगों के पास धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी है वो उस धन कमाने में लगा हुआ है। इतना धन है कि वो बहुत बैठे बैठे खा सकते हैं, फिर भी दिन में 4 बज जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, तब तक लोग भोजन नहीं करते। क्यों? सामने गिराक खड़ा है। अरे जिस पेट को भरने के लिए कमा रहे हैं, उसी को भोजन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। उसी बात ही वह व्यक्ति भक्तों, सामने जल था और प्यासा मर रहा था, पी नहीं रहा था। क्यों? सामने उसके सामने लालच थी। इधर उधर देखा, नजदीक एक साधु बैठे तपस्या कर रहे थे। जब दुख आए तो साधुओं के पास गया। साधु के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज जी एक बात बताऊं रहस्य की, अगर किसी को नहीं बताएंगे तो। बोले बताइए। बोले कि यहाँ पे हार दिख रहा है परंतु मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, अगर आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो अपन दोनों का आधा आधा। साधु ने कहा, घर बार छोड़कर सब यहाँ पे त्याग कर आया हूँ, फिर तुम लालच में फंसा रहा है। मुझे कोई नहीं प्राप्त करना, परंतु तुम्हारे दुखों को देखकर मैं आहत हो रहा हूँ। तुम्हारे दुख मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। बोले वो हार जहाँ पर तुम ढूंढ रहे हो वहाँ पर नहीं है, वो पेड़ के ऊपर लटक रहा है, उसकी परछाई तुम्हें पानी में दिख रही है, ऊपर से प्राप्त कर लो। वो भागा भागा गया, पेड़ के ऊपर चढ़ा, उस हार को प्राप्त कर लिया। मैं आपको जो बताना चाह रहा था भक्तों, यहाँ पर एक बार और साधुओं का मार्गदर्शन उसको फल प्रदान करता है। और दूसरा कि जीवन में हम इस जगत में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सुख यहाँ पर है ही नहीं। जिस प्रकार वह व्यक्ति उस समुद्र में हार ढूंढने का प्रयास कर रहा था जो वहाँ पर था ही नहीं, उसी भांति हम भी सही मार्गदर्शन के बिना अपने लालसा रूपी विवेक को
माध्यम बनाकर किसी स्थान से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हर जगह से हमें दुख और निराशा ही हाथ लगती है। अतः जीवन में साधुओं का, शास्त्रों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, जो हमें समय समय पर सही मार्गदर्शन करें और हमें भले भौतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, अनेक प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति प्रदान करके हमें आसान्वित लाभ प्राप्त हो सके। और आगे कहते हैं कि उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात मेधावी, और वह कोई संशयग्रस्त नहीं होता। और उसकी बुद्धि है वो स्थिर होती है, हमेशा विचलित नहीं रहती। आज का मनुष्य भक्तों हर समय डिस्टर्ब रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय लूं कि वो निर्णय लूं, हमेशा विचलित रहता है। परंतु जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, जो विवेकी है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वह उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। क्यों? उसकी बुद्धि है वो स्थिर है, वो संशय मन नहीं है। और मेधावी व कोई संशयग्रस्त नहीं होता। विशेष रूप से व्यक्ति जीवन में संशय से ग्रस्त है, तब तक कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। मान लीजिए यहां पे अर्जुन का प्रश्न उठे कि संशय क्या हो सकता है। कहा ना कि संशयग्रस्त नहीं होता, तो क्या संशय हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि यह संशय कि नियत कर्मों को कठिन परिस्थितियों में करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। यह संशय हो सकता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी नियत कर्मों को करने से कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। यह संशय मुक्त हो जाता व्यक्ति कि कठिन परिस्थितियों में भी जब ज्ञान होगा हमें, तो उस परिस्थिति में भी हम विचलित नहीं होंगे और उस कार्य को करने में हमेशा लगे रहेंगे। ऐसे त्यागी को सतोगुणी माना जाता है, और ऐसे सतोगुणी त्यागी के गुण हैं वो यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। हमें भी ऐसे गुणों का विकास करने के लिए शास्त्रों का और गुरुओं का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।